श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 16वां। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो परमात्मा से विमुख हैं उनके अंदर अशांति, जलन, संताप ये सब तो रहता ही है, परंतु मरने के बाद उनकी क्या गति होती है इसका भी वर्णन कर रहे हैं। अनेक चित्त विभ्रांता, कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले। अनेक चित्त विभ्रांता, क्यों चित्त क्यों भ्रमित होता है? कामनाओं के कारण। तो कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले। मोह जाल समावृता, मोह जाल में समावृता अच्छी तरह से फंसे हुए। प्रसक्ता अत्यंत आसक्ति वाले, आसक्ता आसक्ति वाले और प्रसक्ता अत्यंत आसक्ति वाले। काम भोगेषु, पदार्थ और भोगों में प्रसक्ता, पदार्थ और भोगों में प्रसक्ता यानी अत्यंत आसक्त रहने वाले। पतंति गिरते हैं, नरके शुचौ, नरके फिर है अशुचौ। अशुचौ यानी भयंकर, नरके नरकों में, पतंति गिरते हैं। अर्थ है कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले। तीन बातें कही हैं। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले, मोह जाल में अच्छी तरह फंसे हुए और पदार्थ और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं। व्याख्या है अनेक चित्त विभ्रांता, उन आसुर मनुष्यों का एक निश्चय नहीं होता, और क्योंकि उनके अंदर तरह तरह की कामनाएं होती हैं, चाह होती है, और उनकी पूर्ति के लिए वे अनेक तरह के उपाय सोचते हैं। एक ही चाह को पूर्ति करने की तरह तरह के उपाय सोचते हैं और उनका चिंतन भी अनेक तरह से होता है। तो
उनका चित्त एक बात पर स्थित नहीं रहता। कभी सोचते हैं कि धन को पाने का ये उपाय करेंगे, फिर दूसरा उपाय करेंगे। अनेक रास्ते सोचते रहते, तिकड़म लगाते रहते। काम बनाने के तरह तरह के उपाय सोचते हैं कि किसी तरह से हम धनवान बलवान ये सब हमारा नाम हो जाए। तो यही उसके तरह तरह के उपाय सोचते रहते। तो अनेक चित्त विभ्रांता, तो यह है कि भ्रमित रहता है उनका चित्त अनेक उपायों के सोचने के कारण, भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करने का। मोह जाल समावृता, मोह जाल से में अच्छी तरह फंसे हुए। अभी जो 13वें श्लोक से 15वें श्लोक तक हम लोगों ने सुना कि काम, क्रोध और अभिमान, क्रमशः 13वें में कामना की बात कही, फिर 14वें में क्रोध की बात कही, फिर उसके पश्चात अभिमान की बात कही कि ऐसे लोग किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। तो जड़ यानी भौतिक पदार्थ को महत्व देने के कारण वे इस प्रकार की वृत्तियों से घिरे होते हैं, काम से, क्रोध से, अभिमान से। तो भली प्रकार आवृत, मोह जाल समावृता। मोह जाल यही है, काम, क्रोध और अहंकार, इसी से वे आवृत रहते हैं। इन्हीं वृत्तियों से उनके सभी कार्य किए जाते हैं। जितने भी वो मनोरथ करते हैं तो इन्हीं उपायों से उनको पूर्ण करते हैं। उन सब से वे अच्छी तरह से आवृत रहते हैं, अतः उनसे वे कभी छूटते ही नहीं। जैसे मछली जाल में फंस जाती है, फिर उस जाल से निकलना कठिन होता है, नहीं निकल पाते। उसके मनोरथों में भी जो मनोरथ करते हैं, कामना करते हैं, उनकी केवल एक तरफ वृत्ति नहीं होती, दूसरी तरफ भी वृत्ति रहती है। क्या पहले तो सोचते हैं कि ये धन कैसे आए, और फिर दूसरी बात सोचते हैं अगर आ गया, अगर इसमें कोई बाधा पड़ गई, कोई हानि हो गई, कोई रुकावट आई, यानी कोई इसको लूटने आया, इसका नाश करने आया, तो फिर हम उसके लिए फिर ये करेंगे, फिर उसका भी हम इस तरह से अनिष्ट कर देंगे। उसके लिए भी अनेक तरह के वो उपाय पहले से ही मन में सोच लेते हैं। अभी वो चीज़ आई नहीं है, लेकिन उसके जाने पर फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसा सोचने लगा। तो पहले तो इस प्रकार कामना करते हैं, क्रोध करते हैं, फिर उसका अभिमान भी करते हैं कि मेरे बराबर कौन है, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे अलग हूँ। इस तरह वे अहंकार में भी घिरे रहते हैं। इस प्रकार मोह जाल में फंसे हुए आसुरी संपदा वालों में काम, क्रोध और अभिमान के साथ साथ भय भी बना रहता है कि कहीं चला ना जाए सब जो कुछ आज हमें मिला है। इसलिए वे निश्चय नहीं कर पाते, कहीं जाते हैं ठीक करने के लिए, पर हो जाता है उसका उल्टा। मनोरथ सिद्ध न होने से उनको जो दुख होता है उसको तो वे ही जानते, मालूम है क्या होता है। जितनी तीव्र कामना होगी उतना ही उसकी अपूर्ति में उनको दुख होगा, अगर वो पूरा नहीं होता है तो। यदि उसमें हमारी कामना में प्रबलता नहीं तो न मिलने पर उतना दुख भी हमें नहीं होगा।
जितनी गहरी आसक्ति है उतनी गहरी चोट भी लगेगी। अब है प्रसक्ता काम भोगेषु। वस्तु आदि का संग्रह करने और उसका उपभोग करने तथा मान बढ़ाई, सुख आराम आदि में वे तल्लीन रहते हैं, बहुत आसक्त रहते हैं। बस यही सब कुछ है। जिंदगी में सुख हो जाए, आराम हो जाए, इंद्रियों को सुख मिले, उनकी तृप्ति हो, बस इतना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। तो प्रसक्ता काम भोगेषु, काम भोग में ही वे अत्यंत आसक्त रहते हैं। भगवान की तरफ तो दृष्टि जाती ही नहीं। ये सब जो मिला है, ये शरीर मिला है, ये पदार्थ मिले हैं, ये सब किसने दिया है, किसकी कृपा से मिला है, इधर तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं। वस्तु जो मिली है उस पर तो उनका ध्यान ध्यान रहता है, लेकिन उसको दिया किसने है उस पर दृष्टि नहीं जाती। यदि उस पर दृष्टि जाए तो हम उनके उपकारों का चिंतन करें, लेकिन जाती ही नहीं। जो कुछ है वो तो हमारा है, पर जिसने हमें ये दिया है वो हमारा नहीं, उस पर हमें देखने की जरूरत नहीं रहती है। ये आसुरी प्रवृत्ति वालों को। पतंती नरके शुचो। अब बताते हैं क्या गति होती है इनकी मरने के बाद। जो इस प्रकार भ्रमित चित्त वाले होते हैं, मोह जाल में फंसे होते हैं और अत्यंत आसक्त रहते हैं सब काम भोग में, यानी पदार्थों के भोगने में, संग्रह में, उनकी क्या गति होती है भगवान बताते हैं। मोह जाल उनके लिए जीते जी ही नरक के समान होता है। उसी में कितनी चिंता रहती, जीवन भर चिंताग्रस्त रहते हैं। पहले आ जाए और फिर उसकी रक्षा कैसे करें। और मरने के बाद उन्हें अनेक नरकों में जाना पड़ता है, नरकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सब वृत्तियाँ जो निम्न वृत्तियाँ हैं, इनकी प्रधानता होने के कारण वे मनुष्य नरकगामी ही होते हैं। नरके असुचो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन नरकों में महान असह्य यातना और भयंकर दुख दिया जाता है, ऐसे घोर नरकों में वे गिरते हैं। अब है 17वां श्लोक। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपदा वालों के दुराचारों का फल तो नरक प्राप्ति बताकर अब दुराचारों द्वारा भोए गए दुर्भावों से वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है, यह बताने के लिए यहाँ यह प्रकरण आरंभ करते हैं कि वर्तमान में क्या स्थिति होती है निम्न प्रवृत्तियों के कारण, आसुरी प्रवृत्तियों के कारण, और भविष्य में उसका क्या परिणाम होता है। जो आगे के 4 श्लोकों में इसका वर्णन करते हैं भगवान। आत्मसंभावितस्तब्धः धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्तै दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभावितस्तब्धा यानी अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, वो अपने को हम ही सबसे ज़्यादा पूज्य नहीं, क्योंकि हमारे पास धन है, बल है आदि। स्तब्धा यानी अकड़ वाले,
धन मान मदान्विता, धन और मान के मद में चूर रहने वाले, ते माने वे मनुष्य, यजंते का बताया है कि यजन करते हैं। नाम यज्ञ है, नाम मात्र का यज्ञ करते हैं। ते माने वे, दंभेन यानी दंभ से, फिर नाम या की मात्रा है, अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वकम, विधि विधान से नहीं, अविधि, अगर भगवान का भाव नहीं है तो सब अविधि है। अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले वे मनुष्य दंभ से अविधिपूर्वक नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं, यानी पूजन करते हैं। भाव से नहीं करते हैं, दिखावटीपन से करते हैं कि हमारा मान बढ़े और अकड़ रहे, उनमें रहती है। आत्मसंभाविता व्याख्या है, वे धन मान बड़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने आप को बड़ा मानते हैं, पूज्य मानते हैं और सोचते हैं हमारे समान तो कोई है ही नहीं, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, सब लोग हमें आदर दें, हमारी प्रशंसा भी करें। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पद अधिकार योग्यता आदि की दृष्टि से हम सबसे श्रेष्ठ हैं। हमारे पास विद्या भी है, बुद्धि भी है, हमारा आश्रम भी ऊंचा है, हम ऊंची जाति के हैं, पद भी मेरा बड़ा है, पद बड़ा है तो अधिकार भी बड़ा है, योग्यता भी हमारे अंदर है, तभी पद मिला है। इस तरह तरह की बातें सोच करके वे अपने को अन्य से श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए सभी लोगों को हमारे अनुकूल चलना चाहिए, जो हम कहें वैसा ही सब करें, ऐसा उनका भाव होता है। स्तब्धा अकड़ वाले, इन सब का उन्हें घमंड रहता है, वे किसी के सामने नम्र होते ही नहीं, नमते ही नहीं, झुकते ही नहीं, चाहे गलत हो उनकी बात फिर भी वो झुकेंगे नहीं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना आ जाए तो भी वो उनको नमस्कार नहीं करें। वे अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं, कहीं कहीं यदि परवश होकर झुकना भी पड़ता है तो वो अभिमान से ही झुकते हैं। इस प्रकार उनमें बहुत ही ज़्यादा ऐंठ रहती है, अकड़ रहती है, तो स्तब्धा कहा गया है ऐसे लोगों के लिए। धन मान मदान्विता, वे धन और मान के मद में चूर रहते हैं। धन मान मदान्विता, मद में रहते हैं धन और मान के। हमारे पास धन है, लोग हमारा इतना आदर करते हैं। उनमें धन का, अपने जनों का, जमीन जायदाद मकान आदि का नशा चढ़ा रहता है, और थोड़ा इधर उधर पहचान भी हो गई बड़े लोगों से तो उसका भी अहंकार आ जाता है कि हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम बड़े बड़े ऑफिसर हमारे कहने में हैं और हम कुछ भी करवा सकते हैं। इनका ही उन्हें नशा रहता है, गर्मी रहती है और वे अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन, यजन्ते माने यजन करते हैं, पूजन करते हैं, नाम दंभेन दंभ पूर्वक, नाम मात्र के यज्ञों के द्वारा।
वे लोग केवल दिखाने के लिए, अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं कि ख्याति हो उनकी, दूसरों पर असर पड़े इसका, हमसे प्रभावित हो जाएं, कि वे भी समझे कि हम भी कुछ हैं। लोगों में हमारा नाम हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, आदर हो जाए, इसके लिए वे यज्ञ के नाम पर खूब प्रचार करेंगे अपना, और अपने पैम्फलेट भी छपवा देंगे अपने नाम का, उसमें माननीय फलाने हैं, ऐसा है नाम, ये इनके द्वारा यज्ञ हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस तरह के अनेक वे दिखावे करते हैं कि लोग समझे कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हैं, इन्होंने इतने ब्राह्मणों को खिलाया है। तो आसुरी संपदा वालों के अंदर एक दिखावटीपन का भाव रहता है, जबकि कहा गया है किसी को कुछ दे तो एक हाथ से दे और दूसरे हाथ को भी पता न लगे, और वहाँ इतना सारा दिखावा करते हैं तो किया कराया सब धूल हो जाता है। अहंकार उसको समाप्त कर देता है, खा लेता है। आसुरी संपत्ति वाले व्यक्ति शास्त्र में लिखे गए यज्ञ, दान, पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, पर शास्त्र विधि की परवाह न करके दंभ पूर्वक करते हैं। शास्त्र तो में यही है कि भगवत भाव हो और निष्काम भाव हो, यही विधि है। प्रत्येक कर्म हमारा पूजन बन जाता है यदि हम इस भाव से करते हैं, अदले के बदले की भावना न हो और भगवत भाव हो कि तेरी देन तुझको अर्पण प्रभु, आप सब में विराजमान हो, कण कण में विराजमान हो, सब कुछ आप ही का है, तो आपकी ही वस्तु आपको समर्पित। जैसे गंगा जी में हम गंगा जी का ही जल ले करके और गंगा जी में ही चढ़ाते हैं, तो उन्हीं का जल और उन्हीं को देते हैं, तो भाव हमारा हमें दिव्यता की ओर ले जाता है। वस्तु तो जाती ही नहीं, लेकिन यदि भाव नहीं है, भगवान का भाव नहीं है, निष्काम भाव नहीं है, तो वो सब कार्य अविधि पूर्वक हो जाता है, बंधन का कारण हो जाता है। तो इस प्रकार ये लोग प्रायः साधन भजन करने वाले भी दूसरों को आता देख करके अपना आसन लगा के बैठ जाते हैं और भजन ध्यान करने लगते हैं कि लोग समझें कि उन्हें महात्मा है। तो इस तरह वे कार्य करते हैं। अविधि पूर्वकम, अब आया है पीछे जो अंतिम शब्द है इस श्लोक का, वे आसुर मनुष्य शास्त्र विधि को तो मानते ही नहीं, सदा शास्त्र के विरुद्ध ही कार्य करते हैं। वे यज्ञ दान आदि तो करेंगे पर उनको विधि पूर्वक नहीं करेंगे। तो हमें सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र कौन होता है? जो ज़रूरतमंद है, जिसको उसकी आवश्यकता है और उसके पास बहुत कुछ भरा है और हम उसी को दे रहे हैं क्योंकि वो पंडित है और उसके 4 मकान हैं, बहुत धन संपदा है, तो हम उसको जाके सीधा दे रहे हैं और वो फिर उसको दुरुपयोग करता है, बेच आते हैं बाजार में जाके। तो जो भूखा है, आवश्यक है, जिसको आवश्यकता है जिन चीज़ों की, हमें उसे देना चाहिए और भाव भी भगवान का ही रहे कि प्रभु आपकी ही वस्तु है, आप ही स्वीकार कर रहे। इस तरह विधि पूर्वक कार्य करना चाहिए, लेकिन जो आसुरी संपदा वाले हैं वो इस तरह का कार्य नहीं करते। अब एक श्लोक और लेते हैं।
18वां। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। अहंकार, बल, हठ, दर्प घमंड, काम यानी कामना, क्रोधम और क्रोध, चा मने और, संश्रिता आश्रय लेने वाले, वे जो मनुष्य हैं वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य माम यानी भगवान अपने को कह रहे हैं, माम माने मुझ अंतर्यामी के साथ, माम आत्म पर देहेषु, माम आत्म पर देहेषु, माँ में यहाँ की मात्रा लगी है तो आत्म पर देहेषु, अपने और दूसरे, पर माने दूसरा, तो आत्म माने अपने, अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले, माम माने मुझ अंतर्यामी के साथ, प्रद्विषन्तः द्वेष करते हैं। प्रद्विषन्ता तो है तो आहा बन गया, प्रद्विषन्ता, और फिर अवग्रह है तो आ है, अभ्यसूयकः मेरे और दूसरों के गुण में दोष दृष्टि रखते हैं। कौन से? वे जो अहंकार, बल, कामना, घमंड आदि का आश्रय लेते हैं, वे भगवान कहते हैं कि मुझ अंतर्यामी के साथ अपने और दूसरे के शरीर से द्वेष करते हैं और मुझ में दोष दृष्टि रखते हैं। अर्थ पढ़ते हैं, वे अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने, हर एक के शरीर में परमात्मा का वास है, अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी के साथ द्वेष करते हैं और मेरे और दूसरों के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। उन्हें अपने सिवाय कोई दूसरा अच्छा दिखाई नहीं देता। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता। व्याख्या है, देखना क्या चाहिए? गुण देखने चाहिए तो देखूं सुनूं गुणों निज अवगुण, औरन के गुण हरस निहार। दैवी संपदा वाले ऐसे करते हैं कि देखूं, देखना है, देखूं सुनूं गुणों, सुनने के लिए तैयार हैं, देखने के लिए तैयार हैं, अपने अवगुण मनन करने के लिए, औरन के गुण हरस निहार, और दूसरे के गुणों को प्रसन्नता पूर्वक देखना है, खोजना है, निहारना है, तकना है, कहाँ इसमें अच्छाई, कहाँ इसमें। जितना हम अच्छाई देखेंगे उतना ही हम अपने अंदर अच्छाई भरते चले जाएंगे, और जितना हम दूसरों की बुराई देखेंगे वो बुराई हमारे अंदर और आती चली जाएगी। तो पहले से ही इतनी बुराई है, अवगुण है, और भर लेते दूसरों का भी, दूसरों का भी। अरे भरना है तो गुण भरें ताकि जीवन सुखी हो, सफल हो। तो दूसरों की अच्छाई देखेंगे तो हमारे अंदर बहुत सुगमता से अच्छाइयाँ आती चली जाएंगी। लेकिन आसुरी संपदा वालों की बात करते हैं भगवान, वे मनुष्य जो कुछ काम करेंगे उनको अहंकार, हठ, घमंड, काम और क्रोध से ही करेंगे। जैसे भगवान का भक्त भगवान के आश्रित होता है, ऐसे ही ये आसुरी संपदा वाले ये अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेकर के ही कार्य करते हैं। इनके वशीभूत होकर के ही उनके सभी कार्य होते हैं।
उनके मन में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई होती है कि अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। संसार में ऐसा होने से ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्य को दुखी रहना पड़ेगा। उसका कोई काम नहीं होगा संसारिक भौतिक, सब लोग उसको दबा देंगे, कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, ऐसा उनके अंदर भाव होता है। सीधे साधे व्यक्ति को संसार में कौन पूछता है? इसलिए अहंकार आदि के रहने से उनका मान होगा, सत्कार होगा, लोगों में नाम होगा और हमारा दबाव रहेगा, लोगों पर आधिपत्य रहेगा, ऐसा वे सोचते हैं। मामात म पर देहेषु प्रद्विषंता, कहते हैं कि माम माने मेरा, वे जो हैं अपने और दूसरों के साथ द्वेष करते हैं। भगवान तो सभी के शरीर में है, तो जब हम किसी से द्वेष करेंगे तो प्रभु से ही तो द्वेष होता है। सब में वे विराजमान है, शरीर का कोई महत्व ही नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं जो उनके शरीर में और दूसरों के शरीर में रहता हूँ, उस मेरे साथ वे असुर मनुष्य बैर रखते हैं, भगवान के साथ बैर रखते हैं वे। अगर हम प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं तो भगवान से प्रेम करते हैं। यदि हम किसी से द्वेष रखते हैं, किसी का व्यवहार हमारे अनुकूल हमें नहीं लगता है, तो हम उससे द्वेष करने लगते हैं। तो वो तो अपने कर्मों का परिणाम ही होता है। यदि कोई हमारे अनुकूल व्यवहार नहीं करता लेकिन हम उससे द्वेष करने लगते हैं, तो पिछला खाता हम साफ नहीं करते, नया और बना लेते हैं। श्रुति और स्मृति ये दोनों मेरी ही आज्ञाएं हैं। इनका उल्लंघन करके जो मनमाने ढंग से बर्ताव करता है वो मेरी आज्ञा भंग करता है। जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता है कि हमें किस प्रकार के शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए और शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है, तो भगवान की आज्ञा का अवहेलना करता है। क्योंकि भगवान ने जन कल्याण के लिए ही ये सब वेद शास्त्र आदि की रचना की है कि व्यक्ति इनको सुने, समझे और इनके अनुसार आचरण करे। वे अपने अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं, अर्थात जो आत्मा चाहती है उसे वो नहीं देते हैं, विरोध करते हैं, उसकी पूर्ति नहीं करते हैं, इंद्रियों की पूर्ति में लगे रहते हैं। तो वे इस प्रकार अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के साथ भी विरोध करते हैं। जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनकी वे अवहेलना करते हैं, उनको वो नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार वे अपने को भी दुख देते हैं और दूसरों के साथ भी प्रतिकूल व्यवहार करके उन्हें भी दुखी करते हैं। अभ्यसूयिका यानी कि दोष दृष्टि रखना। वे मेरे और दूसरे के गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। उन्हें तो अपने में ही अच्छाई दिखाई देती है, दूसरे में तो कोई गुण है ही नहीं, सबसे अच्छे हम ही हैं। बस जितनी भी संसार में बुद्धि है, 12 आना हमारे पास है और 4 आना में सारे संसार को बटी हुई है, ऐसा उनकी सोच रहती है। तो सब अच्छाइयाँ अपने में ही वो देखते हैं। मेरे विषय में वे कहते हैं भगवान बड़े पक्षपाती हैं, वे भक्तों की तो रक्षा करते हैं और दूसरों का विनाश करते हैं। तो असुर का तो संहार करेंगे, आसुरी वृत्तियों का संहार करेंगे, ताकि उनका जो संसार है बनाया हुआ वो भली भांति चल सके। सीधा रास्ता पकड़ोगे तो सीधे रास्ते से ले चलेंगे, नहीं तो फिर जिस रास्ते से तुम चलना चाहते हो उसी रास्ते से तुम्हारा विकास करेंगे। तो इस तरह वे संत महात्मा तथा अच्छी स्थिति वाले साधक जो हैं उनके विषय में भी असुर लोगों के दोष दृष्टि रहती है। उनकी अच्छाई में भी उन्हें कमी दिखाई देती है। तो इस तरह वे अपने और दूसरों को दुखी करते रहते हैं, असुर स्वभाव वाले, और इनको चेत नहीं आता है जल्दी। जब भी चेत आएगा तभी रास्ता सही पकड़ेंगे। तो हमें
इन सब बातों को देखना है, समझना है कि ये जो अवगुण है ये हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। तो जब हम राम नाम का सुमिरन करेंगे तो स्वतः ही ये सब विकार हमारे शांत होते चले जाएंगे। पहले से जितने शांत हुए हैं प्रभु की कृपा से, और आगे भी उन्हीं की कृपा से ये सब शांत होते चले जाएंगे और हम पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएंगे और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। श्री राम।